नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी आंखों के सामने होगा एक विचित्र घटना, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ऐसा घटना आप जीवन में पहली बार देखे होंगे। जी हां दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ समय पहले आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका घर, संसार, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ वर्षों से, आपके घर में समस्याओं का एक जलसा भूल गया है। आमदनी के स्रोतों कम होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार में भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, रुपए पैसे जहां पर लगाओ डूब जाते हैं, कुछ भी वापस नहीं आता है। नौकरी पेशा लोगों को भी नौकरी में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है और आपको एक अजीब सी मानसिक बेचैनी सी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जी हां दोस्तों, यदि आपका जवाब हां है, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में यह परेशानियां क्यों रही हैं। क्या आपके ऊपर किसी ने कोई उपाय, कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, या फिर आपको नजर वगैरह लग चुकी है, या फिर आपने स्वयं का बंधन है कर लिया है। जी हां दोस्तों, यह भी सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही स्वयं का बंधन कर लेते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी धन संपत्ति और हमारे रिश्ते सभी बिगड़ती चली जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में चल रही है, तो हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो सत्य तौर पर यह साबित कर देगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक छाया है। जी हां दोस्तों, चाहे वह तांत्रिक क्रिया हो, बंधन हो, या फिर नजर हो, किसी भी प्रकार की यदि आपके ऊपर छाया है, तो वह आपको आसानी से पता चल जाएगी। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की छाया ने, नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है, तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। जी हां दोस्तों, इसके लिए हम आपको बहुत ही शर्त उपाय भी बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्त हो, ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अवश्य ही करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से तुरंत जितना जल्दी हो सके निकालकर बाहर कर देना चाहिए। अन्यथा आप हमेशा परेशानियों में फंसे ही रहेंगे। एक बार अगर परेशानियों से बाहर निकल भी जाएंगे, तो दोबारा फिर से नई मुसीबत में फंस जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर समय परेशान करके रखता है, आपकी सुख समृद्धि को रोक कर आता है। तो आपको उस ग्रह को कैसे शांत करना है और उसे कैसे बलवान बनाना है। यदि वह ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको रंग से राजा बना देगा, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। तो हम आपको उसके विषय में भी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से भरपूर है और बहुत गहरी सोच और अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। दोस्तों, हम आपसे बस इतना चाहेंगे कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो में आपको भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा, आपके जीवन के बारे में, और आपको अपनी समस्याओं के बेहद सटीक जवाब भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जीवन से जुड़े हुए वीडियो, जो हमेशा जाते रहते हैं, आपके जीवन में प्रकाश लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं।
जरा ठंडे दिमाग से एक विचार करिए और सोचिए कि पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ महीने कह सकते हैं या कुछ वर्ष कह सकते हैं, यानी कि पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में लगातार पता चला आ रहा है, यानी कि आप पहले जिस पोजीशन पर थे, आज आप उस पोजीशन से नीचे आ चुकी है। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे समस्याओं से ग्रस्त होती जा रही है। आपकी आमदनी कम हो चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं, गृह क्लेश भी बढ़ता जा रहा है और आपका मानसिक सुकून, चैन ओ सुकून सब छिन चुका है। दोस्तों, आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आप कैसे इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए और याद करने की कोशिश करिए कि जब आपके जीवन में अच्छा समय आया था, जब आप सफलता हासिल कर रही थीं, यह सफलता की थोड़ी सी नजदीक थी। आपको लग रहा था कि अब आपका जीवन सफल हो चुका है। उस समय आपने क्या किया था, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपकी राशि बताती है कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, तो आपने पहली गलती ये की कि आपने इस बात का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, आपने सब में नहीं तो कम से कम है अपने नजदीक, जिन्हें आप अपना समझते हैं, उन सभी को अपनी सफलताओं के बारे में, अपने जीवन की उन्नति के बारे में बताना शुरू कर दिया, और यह आपकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, आप याद रखिए कि दुश्मन आज के समय में कहीं बाहर से नहीं आते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी शत्रु वही लोग होते हैं जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, अपनों में ही, मित्रों में, रिश्तेदारों में हमारी सत्र चुके होते हैं। जब हम उन्हें अपना समझकर अपने जीवन की उन्नति के बारे में बताते हैं और उनके जीवन में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही होती है, तो उन्हें हमसे जलन होने लगती है। जी हां दोस्तों, यह स्वाभाविक है, और जब जलन होती है तो उनके मन से कुछ इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि हे भगवान, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इसका देखो कितना बढ़िया होता जा रहा है। तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करने लगती है। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया एयरपोर्ट का करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, जलन के वशीभूत होकर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यह तो छोटी मोटी सी बातें हैं, तो जब लोग ऐसा सोचते हैं तो आपको नजर लग सकती है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। तो ये तो हो गई दो बातें जिनकी वजह से आपका पतन शुरू हुआ था। दोस्तों, अब आपकी एक और आदत है कि आप अपनी खुशी में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और खुद ही अपने मुंह से ये बखान करने लगे हैं कि अब तो हम अच्छा कर रहे हैं, अब तो ये कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम असल में अपना स्वयं का ही बंधन कर रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की सफलता हासिल हो तो उसे जितना हो सके उतना, पुत्र के स्वयं भी उसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से हमारा स्वयं का भी बंद हो सकता है। जैसे कि यदि आपके पास रुपए पैसे की आमदनी अच्छी हो गई, कोई ऐसा स्रोत मिल गया जिससे आपको बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, तो आप यदि ऐसा बोलेंगे कि अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, अब पैसे की कोई कमी नहीं है, अब तो खूब पैसा कमा रहे हैं। जब भी आप ऐसा बोलेंगे तो आप असल में अपनी लक्ष्मी का बंधन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और जब आपके पास लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा तो यानी कि आपके पास लक्ष्मी के आने की रास्ते जो हैं उनमें बाधा उत्पन्न होने लगेगी, और आप देखेंगे, इसका प्रमाण है कि धीरे धीरे आपकी वही आमदनी के स्रोत कम होने लगेंगे। और यदि आप नहीं रुके तो एक दिन में आएगा कि जब आमदनी के स्रोत आपकी पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे और आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी कि कंगाल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, ये तो थी सारी बातें। अब आप चाहे माने या ना माने, आजकल समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो हमारी हर एक धार्मिक आध्यात्मिक बात को नकार देता है। असल में ऐसे लोग मानसिक रूप से खोखले होते हैं। इन्हें ना तो विज्ञान की समझ है, ना ही अध्यात्म की समझ है। उन्होंने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस सुनी सुनाई बातों को ही समाज में फैलाते रहते हैं, और ऐसे लोग आपको भी भ्रमित कर देते हैं, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको भी मानसिक रूप से विचलित कर देते हैं। जी हां
दोस्तों, तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि आपके ना मानने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा। यदि आप सूरज को कह दे कि यह सूरज नहीं है, ट्यूबलाइट है, तो वह ट्यूबलाइट नहीं बन जाएगी। भाई, सूरज ही रहेगा और उसकी शक्तियों में भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति में भी कोई कमी नहीं आएगी। चाहिए भगवान को माने या ना माने, और नकारात्मक शक्ति यानी कि जिन्हें हम भूत प्रेत बाधा कहती हैं, उनकी भी शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी आपको परेशान करते रहेंगे। चाचा जी, आप माने या ना माने, तो बेहतर होगा कि आप मान लें और कुछ उपाय करना शुरू कर दें। आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप स्वयं ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोटका हो चुका है, ये आपने स्वयं का बंधन कर लिया है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की नजर लगी है, तो इन सब को आप कैसे पहचानेंगे? जिया दोस्त, तो हो सकता है कि यह सब हमारा मानसिक बहन ही हो, लेकिन एक बार पुष्टि करने में जाता ही क्या है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं एक ऐसा शर्तिया उपाय जिसे करने से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक छाया है या नहीं है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक छाया है, चाहे वह कैसी भी छाया हो, तो आप उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो में बनी रही है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पता लगाएंगे कि नकारात्मक छाया आपके ऊपर है या नहीं है। तो दोष, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको एक कांच का कटोरा लेना है और 3 मुट्ठी समुद्री नमक लेना है। जी हां दोस्तों, अब आपको 3 मुट्ठी समुद्री नमक को एक एक मुट्ठी में लिखकर अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उलटी दिशा में अपने सिर के ऊपर से घुमाना है या भेजना है। ये दोस्तों, उसके बाद हर एक मुट्ठी नमक को आपको उस कटोरी में रख देना है। जी हां दोस्तों, 3 मूर्ति है तो 3 बार आपको यह क्रिया करनी होगी। उसके बाद आप उस कटोरी को आधा जल से भर दे दिया। दोस्तों, अब आपको उस कटोरी को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखनी है, जिसे हम बायोपिक और भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं, जो आपको इसी दिशा में इस कटोरे को रख देना है। और यह काम आपको शनिवार के दिन करना है। जी हां दोस्तों, फिर आपको इंतजार करना है और मंगलवार के दिन आप देखेंगे यदि उस कटोरी का पानी काला सा हो जाता है, हल्का काला होगा या अधिक काला होगा, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया निश्चित तौर पर हुई है। आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक छाया अवश्य है। और यदि उस पानी का रंग नहीं बदलता है, सफेद ही बना रहता है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की काली छाया नहीं है, बस ग्रह दशा है जो आपको परेशान कर रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में, एक ऐसा ग्रह है जो आपको अपने लिए मजबूत अवश्य करना है, वरना आपको जीवन भर परेशान होते रहेंगे। और यह ग्रह ऐसा है जो आपके आसपास के वातावरण पर बहुत प्रभाव डालता है, आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव डालता है, आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। तो हो सकता है यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक लिया नहीं है, तो आपका यह ग्रह कमजोर हो, जिसे आपको मजबूत करना है, जिसकी वजह से ही आप परेशानियों में फंसे हुए हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपकी मानसिकता ही स्वस्थ नहीं होगी, यानी आप दिमागी तौर पर हमेशा उल्टी हुई रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। तो दोस्तों, उस ग्रह का नाम है मंगल। तो आपको अपनी मंगल को मजबूत करने की आवश्यकता है, और मंगल को मजबूत करने के कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना होगा। जी हां दोस्तों, सुबह मधुकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं और उसके बाद घर से बाहर निकले। जब भी आप घर से बाहर निकले, तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य करें। जी हां दोस्तों, और जब आप शाम को घर वापस आए, तो उस लौंग के जुड़े को अपने घर के बाहर ही फेंक कर घर के अंदर घुसे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, और रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रखकर सोना है। बस आप इतना करेंगे।
आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी मानसिकता परिवर्तित होती चली जाएगी और जैसी मनाई स्थिति वैसी ही परिस्थिति हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको पता लग जाए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक लिया हो चुकी है, कोई काली छाया है, तो आपको क्या उपाय करना है, इसे भी आप ध्यान से सुनिए। यह उपाय बहुत ही सत्य है और कई लोगों को इस उपाय से 100% लाभ प्राप्त हुए। भाई बहुत ही सरल है, तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 100 मीटर काला कपड़ा लेना है। कपड़ा गोरा होना चाहिए, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 4 मुखी उड़द की दाल लेनी है, 1 नींबू लेना है, 4 लाल मिर्ची लेनी है, डंडी के साथ लाल मिर्च होनी चाहिए। उसके बाद आपको 8 किले लेनी है। जी हां दोस्तों, और इन सबको आपको उसी काले कपड़े में पोटली बना लेना है, यानी कि पोटली बनाकर बांध लेना है। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से उस पोटली को टच करना है। जी हां दोस्तों, और उसके बाद किसी भी अमावस के दिन आपको उस पोटली को किसी बहते पानी में बहा देना है। बस आपको इतना सा करना है, जो भी किया कराया आपके ऊपर होगा। आपको उससे अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप इसके प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि जब भी आप स्नान करें तो जल में थोड़ा सा नमक मिला लें। आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में भी यदि आप थोड़ा सा नमक मिला लेंगे तो आपके घर में जो भी छोटी मोटी सी भी नकारात्मकता होगी वह दूर हो जाएगी। आपका घर पूर्ण रूप से नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे आपको यकीन हो या ना हो, आपको लगता हो कि इन सब से क्या होगा, लेकिन दोस्तों आपको इन उपायों को करने से कोई खास नुकसान भी नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत आपका समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि लोगों को इन उपायों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। जिन्हें दोस्तों, जाते जाते हम आपको एक सच्ची घटना बता देते हैं। एक हमारे जाने वाले हैं जो आमदनी से बहुत परेशान थी, यानी रुपए पैसे की कोई आवक हो नहीं रही थी, मेहनत अधिक हो रही थी, लेकिन धन लाभ बहुत कम हो रही थी कर जिसे भी परेशान थी। व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान भी करवा बैठी थी। तो उनको हमने बरगद की जड़ का एक उपाय बताएं। आज इसे पढ़ के स्वर महाराज के उपाय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए कि 1 साल के भीतर भीतर उनकी आमदनी इतनी अधिक हो गई कि ऐसे को संभाल पाना भी मुश्किल हो गया। सारी कर्जे समाप्त हो गए। जीवन इतना आनंद में हो गया कि आज भी हमारा एहसान मानते नहीं सकती। हालांकि इसमें कोई एहसान करने वाली बात नहीं, यह तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। लोगों की सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उपाय जरूर काम करते ही हैं। आप एक बार सच्चे मन से, सच्चे भाव से इन उपायों को करके अवश्य देखें। आपको कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का बटेश्वर महाराज का उपाय चाहिए, हम आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं। पूरा उपाय विस्तार से समझा देंगे और हम गारंटी देते हैं दोस्त कि कुछ ही महीनों में आपको इतनी धन की आवक होगी, आपका कर्जा इतनी जल्दी गायब होगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन को सुंदर और सरल बना पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।